एसकेजी द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम 10th क्लास की जो 6th एक्सरसाइज है त्रिकोणमितीय अनुपात उसका अध्ययन कर रहे थे। उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, आगे कुछ क्वेश्चंस जो बाकी रह गए थे वो करवा रही हूँ। अब मैंने आपको ये भी बोला था कि जो क्वेश्चंस हैं उनका क्रम हो सकता है आगे पीछे हो, तो आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन बुक से ही हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 3 sin 60 माइनस 4 साइन क्यूब 60। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब करना क्या है, करना है साइन 60 की वैल्यू रखनी है और इसको सॉल्व करना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही है, मतलब आगे के जो क्वेश्चन है उनमें से है। तो वैल्यू रखती हूँ। साइन 60 का मान हम सब जानते हैं, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो हमने क्या किया, 3 इंटू यहाँ पे लिखा √3/2 माइनस 4, इधर भी लिखा √3/2। क्यूब है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में बंद करके इसके ऊपर घात कितनी लगा दी, 3, होल क्यूब लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है वो देखिए। अगर यहाँ कुछ कट रहा है, कोई संख्या कट सकती है तो काट दीजिए, अगर नहीं कट रही है तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जो भी है। तो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज उतरेगा 3√3/2, ठीक है। आगे देखिए माइनस, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है तो मैंने इसका क्यूब किया तो इसका और इसका दोनों का क्यूब होगा। √3 का क्यूब क्या हुआ, √3 का क्यूब मतलब √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 और उस 3 का √3 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 3√3। वापस सुन लो एक बार, √3 को 3 बार लिखा, तो एक बार लिख के दिखा देती हूँ, √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, इन दोनों का गुणा 3, उस 3 का इससे गुणा, तो क्या आया आपके पास आया 3√3 और 2 का क्यूब हम सब जानते हैं कितना होता है, 8। ये क्लियर है। अब क्या करना है, 4 से 8 कैंसिल हो रहा है ना, तो 4 से मैंने 8 को कैंसिल किया तो 4 दूनी 8, इधर क्या आया 3√3/2 माइनस 3√3/2। यहां तक क्लियर होगा। सेम संख्या है क्या, और अलग अलग निशान की है, ये किसकी है प्लस की और ये किसकी है माइनस की। प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है अगर हमारी संख्याएं सेम हो तो हमने इसको एज इट इज काट दिया और हमारे पास आंसर क्या आया, 0। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपके पास 0 आ गया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, क्लियर होगा। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए आपको एक तो टेबल का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आपको टेबल आ रही है, लेकिन अगर उससे भी अच्छा ये होगा कि आपको मान याद हो जाए, मान याद हो जाए तो आप कोई भी क्वेश्चन होगा उसको फटाफट कर देंगे, ठीक है। और मान याद करना भी बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको क्लियर होगा, इसलिए जितने हो सके उतने क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 5 कोस 60। बड़ा क्वेश्चन है, 5 कोस स्क्वायर 60। आगे हमारे पास है प्लस 4 सेक स्क्वायर 30। उसके बाद में हमारे पास है माइनस tan स्क्वायर 45 और बट्टे में हमारे पास क्या है, बट्टे में हमारे पास है साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है। वैल्यूज हम अंश और हर दोनों में पुट कर रहे हैं और दोनों को सॉल्व करेंगे एक साथ, ठीक है। तो देखो
5, ठीक है। cos 60 का मान होता है 1/2, तो हमारे पास इधर आया 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 से 31। तो से 31 का मान अगर आपको नहीं याद है तो मैंने क्या बताया था, cos 30 का याद कर लो। तो cos 30 का कितना था, √3/2, तो sec 30 का क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, √3/2 का उल्टा क्या हो गया, 2/√3। तो आपके पास इधर आया 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 और 1 का स्क्वायर, ठीक है। आगे अपॉन में sin 30, तो sin 30 का मान 1/2 प्लस cos 30 का मान √3/2। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, sin 30 का मान cos 60 के बराबर होता है और cos 30 का मान sin 60 के बराबर होता है। तो हमारे पास इधर आ गया √3/2 इसका होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर होगा। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको मैंने खोला तो ये मेरे पास आया 1/4, 1 का 1, 2 का 4, इधर प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का वर्ग 4, √3 का 3, तो 4/3 माइनस 1 का वर्ग 1, अपॉन में देखिए 1/2 का वर्ग किया तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 यानी 1/4 प्लस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4 यानी 3/4। ये क्लियर है आपको। अब आगे क्या करना है वो सुनिए। आगे मुझे ऊपर वाले को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करूंगी, एलसीएम लेके, और नीचे वाले को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके। जो हमारे सारे पद हैं उनको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब एलसीएम लेने की बात कर रहे हैं तो ऊपर वालों का एलसीएम हम अलग लेंगे, नीचे वालों का एलसीएम हम अलग लेंगे। नीचे वाले पदों को देखिए, नीचे वाले पद में मेरे पास क्या है, मेरे पास है 1/4 प्लस 3/4, 1/4 और 3/4 कितना हो गया, चौथाई और 3/4, और चौथाई और 3/4 कितना होता है, 1। हम सब जानते हैं जब आपको कॉपी चेक करते हैं तो नंबर देते हैं ना, तब आधा, चौथाई, 3/4 ऐसे ही नंबर देते हैं। तो चौथाई और 3/4 कितना हो गया, 1। आप यहाँ इन दोनों को मिलाकर कितना लिख सकते हो, 1। तो नीचे वाला सॉल्व हो चुका है, वहां कुछ नहीं करेंगे। अब बात करते हैं ऊपर वाले की। तो ऊपर वाले को देखिए, कुछ कैंसिल तो हो भी नहीं रहा, क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई किया, 5 का 1/4 से गुणा किया तो हमारे पास कितना आ गया, 5/4, ठीक है। तो यहाँ पे आया हमारे पास 5/4 प्लस ये कितना हो गया, 16/3 और माइनस का 1, नीचे 1 हो गया। और हम सब जानते हैं बट्टे में यानी अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम लेना है ऊपर वाले का और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो एलसीएम 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 12। इसके नीचे कुछ नहीं था, इसका मतलब 1, ठीक है। 4, 3 और 1 का मैंने एलसीएम लिया तो हमारे पास 12 आ गया। अब एलसीएम को जैसे सॉल्व करते हैं नॉर्मल, वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, 12 में 4 का भाग दिया तो 4 के बारे में 12 कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। उस 3 का इस 5 से किया हमने मल्टीप्लाई, तो 5 3 15 प्लस 3 के बारे में 12 कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। 4 का किससे गुणा किया, 16 से, तो 16 चौके 64, 12 में 1 का भाग दिया 12, उस 12 का ऊपर वाले 1 से गुणा किया तो 12। ये क्लियर है। अब क्या करना है, अब जो प्लस वाले पद है उनको जोड़ दो, माइनस वाले पद है उनको जोड़ दो और फिर माइनस कर दो, ठीक है। तो देखो प्लस के हमारे पास ये दोनों पद हैं, ठीक है। इन दोनों पदों को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आया 79, माइनस के 12 को हमने उतारा और बट्टे में 12। ये क्लियर है। अब क्या होता है, बहनें क्या करती हैं, मतलब नॉर्मली बच्चे करते क्या हैं, बच्चे ये करते हैं कि इस 12 से इस 12 को काट देते हैं, ठीक है। अगर ऐसे ही करना होता तो फिर हम एलसीएम क्यों ले रहे हैं, कब कैंसिल होता है, आपको शायद बताया होगा मैंने कि कैंसिल तभी होता है जब यहाँ किसका निशान होगा, मल्टीप्लाई का, प्लस का या माइनस का अगर निशान है तो हमारे पास ये कैंसिल नहीं हो सकता। कब कैंसिल होगा, ओनली जब आपके यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान हो, ठीक है। तो ये कैंसिल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे।
79 में से मैंने 12 को माइनस किया तो हमारे पास आया 67। तो आपके पास इधर आया 67 अपॉन 12। आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये आपका आंसर है। क्लियर होगा? एक बात आपकी जो 6th एक्सरसाइज है उसमें कई क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग है, और अगर कई क्वेश्चन को हम उसी तरीके से लेके चले, मतलब एज इट इज जो बुक में दिए हुए हैं, तो आपके आंसर उस तरीके से नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि वैल्यूज पुट करने के बाद में अगर आपने क्वेश्चन सही किया तो जो आपका आंसर आया वो सही है। पीछे जरूरी नहीं है कि वो ही आंसर आए, क्योंकि आपके आंसर अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करवाती हूँ। तो देखो थर्ड क्वेश्चन, वैसे तो छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार बच्चे इस छोटे से क्वेश्चन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 10 30 अपॉन में है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, तो 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। 10 30 यानी 10 30 का मान हम सब जानते हैं कितना होता है, 1 अपॉन रूट 3। तो हमें क्या करना है, 10 30 का मान रखना है 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, और कुछ तो आया ही नहीं है, सिर्फ 10 30 ही आया है, तो उसका मान रख देते हैं 2 मल्टीप्लाई में 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब क्या करना, ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, इसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, तो ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आया, 2/√3 बट्टे में इस एक को मैंने उतारा माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो 1/√3 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/√3 का स्क्वायर हो गया 1 का 1, √3 का हो गया 3, यानी 1/3। ये क्लियर है? अब क्या करना है, ऊपर तो सिंगल पद है तो उसके साथ में कुछ नहीं है, तो एलसीएम कुछ नहीं होगा, मतलब वो एज इट इज उतरेगा। नीचे वाले पद की बात करें तो दो पद है, बीच में प्लस माइनस है, तो इसका मतलब आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो देखो मैंने नीचे वाले पद का एलसीएम लिया है और मैंने ऊपर वाले पद को एज इट इज उतारा है। यहां कुछ नहीं था, इसका मतलब कितना था, 1। इस 1 का और इस 3 का एलसीएम, 1 और 3 का एलसीएम कितना, 3। किसी भी संख्या का जब हम 1 के साथ एलसीएम लेते हैं तो वो संख्या आती है, 1 और 5 का 5, 1 और 7 का 7, 1 और 10 का 10। ठीक है, तो 1 और 3 का कितना हो गया, 3। इस 3 में इस 1 का भाग दिया 3 बार, उस 3 का ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 3, माइनस इस 3 में इस 3 का भाग दिया तो एक बार, उस 1 का ऊपर वाले 1 से गुणा किया तो 1। क्लियर है? कई बच्चों को अभी तक 10th स्टैंडर्ड में आके भी एलसीएम लेना नहीं आता है, तो जब तक आपको ये सिंपल चीजें नहीं आएंगी तब तक आप कोई भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास अभी बहुत टाइम है, आप बहुत फ्री हो शायद, अभी आपके पास ना तो इतना बर्डन है, तो अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को सीखो, जैसे मल्टीप्लाई करना, जैसे डिवाइड करना, जैसे एलसीएम लेना, पॉइंट के प्लस माइनस हैं उनको करना, महीनों को, बच्चों को, मतलब ये सब चीजें नॉर्मल है लेकिन नहीं आती हैं, तो आपके पास अभी टाइम है, आप इनका जितना हो सके उतना ही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके बाकी सब्जेक्ट में आपको याद करना है। ठीक है, एक यही सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप याद करके नहीं जा सकते पेपर देने। आपके पास ये जो सब्जेक्ट है उसमें बच्चों के 100 में से 100 भी आते हैं, तो इस सब्जेक्ट में बच्चों के 100 में से 12 13 7 ऐसे नंबर भी आते हैं। वो डिपेंड करता है बच्चे पे कि उस बच्चे ने कितनी मेहनत की है, उस बच्चे का बेसिक जो है वो कितना क्लियर है। कई बार बच्चे को प्लस माइनस नहीं आता, मल्टीप्लाई करना नहीं आता, डिवाइड करना नहीं आता, और 10th स्टैंडर्ड में जाके अगर मैं उनको ये सब चीजें सिखाऊंगी तो हम अपना जो इतना बड़ा सिलेबस है उसको कब कंप्लीट करेंगे। तो अभी आपके पास टाइम है, अपना बेसिक जो है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी हो गई तो आप मान के चलिए आपके लिए नंबर अच्छे ही आने हैं, कहीं कोई डाउट ही नहीं है कि आपके नंबर अच्छे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, ऊपर वाले को मैंने उतारा, नीचे 3 में से 1 घटाया 2/3, 2/3। ठीक है, अब अपॉन के नीचे अपॉन वाला पद दो, मतलब बट्टे के नीचे बट्टे वाला पद दो, डायरेक्ट तब काटो जब
आप क्लियर हो कि हाँ ये बचेगा, ऐसे बचेगा। जब तक आप क्लियर नहीं हैं मत काटिए। आप क्या कीजिए, जो तरीका मैंने आपको बताया है उसको अपनाइए। ऊपर वाले पद को एज इट इज उतार दीजिए, नीचे वाला जो पद है उसका कर दीजिए उल्टा और मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी डिवाइड में है, फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मतलब 2/√3 मैंने ऊपर वाले को उतारा, मल्टीप्लाई का मैंने निशान लगाया, इसका मैंने उल्टा किया तो 3 और बट्टे में 2। ये क्लियर है? अब कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल। 3 का मतलब होता है √3 गुणा √3। आपको पहले बताया था ना, 3 का मतलब क्या होता है, √3 गुणा √3। तो इसको मैंने लिखा √3 गुणा √3। इस √3 से एक √3 को मैंने काट दिया, मेरे पास आंसर क्या आया, √3। ये आपका आंसर है। देखने में छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपने सॉल्व किया है तो आपके पास जो आंसर आया है वो काफी लंबा है। ठीक है, मतलब प्रोसेस काफी लंबी है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बीच में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, और वो क्वेश्चंस जैसे x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, याद होगा, x की वैल्यू फाइंड करनी, और उसके बाद में आपके थे सिद्ध करने वाले सवाल, मींस लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर सिद्ध करना। ठीक है, याद होगा। अब क्या कर रही हूँ, उससे भी नेक्स्ट है आगे जो आपके लास्ट वाले क्वेश्चंस हैं उनमें से, उनमें क्या होगा, x दिया है, x की वैल्यू भी दी है। ठीक है, कि x की वैल्यू इतनी पुट करो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, मतलब जो बोला है वही करनी है। और दो पक्ष हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, उन दोनों को बराबर आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, इधर है tan 2x बराबर, इस तरफ आपके पास है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, मुझे इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है, और हमें x की वैल्यू क्या दी हुई है, हमें x की वैल्यू दी हुई है 30। ठीक है, x की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है। तो देखो दो अलग अलग पक्ष हैं, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले मैं लेफ्ट साइड को ले रही हूँ, LHS को लिया, x का मान कितना रखना है, x का मान रखना है मुझे 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे tan 2 मल्टीप्लाई x का मान 30। समझ में आ रहा है? क्या करना है, x का मान उतारना है, और साथ में कोई संख्या है तो उसको उतार दीजिए, नहीं है तो सिंगल उतरेगा। ठीक है, इधर क्या आया, tan 60, tan 60 का मान √3, तो आपके पास इधर आया √3। तो आपका लेफ्ट साइड सॉल्व हो चुका है, लेफ्ट साइड का मान जो आया वो आया √3। क्लियर? अब क्या लेंगे, राइट साइड। लेकिन आपको मैं पहले ही बोल देती हूँ कि मैं राइट साइड को पूरा सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ, और उसका रीजन आपको अभी समझ में भी आ जाएगा कि मैं क्यों नहीं बता रही हूँ। अभी अभी जस्ट मैंने जो क्वेश्चन किया है, इससे पहले जो क्वेश्चन किया है, ठीक है, वही क्वेश्चन बन जाएगा ये वाला। राइट साइड है ना, वो वही क्वेश्चन बन जाएगा। इसका मतलब अगर मुझे राइट साइड को सोल्व करना है ना, तो पूरा का पूरा वही काम करना है, वही काम करूंगी। और उसको जब मैंने किया था तो आपको आंसर याद होगा, आंसर कितना आया था, √3, उसमें √3 आया था। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा राइट साइड जो है उसका आंसर √3 आएगा, और मेरा जो लेफ्ट साइड है उसका आंसर भी देखिए √3 ही आया है। इसका मतलब लेफ्ट और राइट क्या हो जाएंगे, बराबर, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा वैल्यू पुट करके दर्शा देती हूँ, फिर आगे आपको सेम उतारना है। ठीक है, राइट साइड देखो, x की जगह 30 रख रही हूँ, आगे वाला 2 उतारा, tan 30 बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब आप खुद देख लो कि वही क्वेश्चन बना है या नहीं बना। सेम है ना, सेम है, उसको सॉल्व कर लेना। नीचे क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, √3 आ गया, तो इसका मतलब ये भी √3 है, ये भी √3 है, तो लास्ट में क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस जैसा ही जो है।
तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है साइन एक्स बराबर रूट वन माइनस कोस 2x और अपॉन 2। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। x की वैल्यू वापस वही रखते हैं 30, x का मान 30 रखना है। तो पहले मैं LHS में रख रही हूँ। LHS है साइन x यानी साइन 30। साइन 30 का मान हम सब जानते हैं, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, ठीक है। तो आपके पास इधर आ गया 1/2। ये क्लियर, LHS आ गया। अब किसको सॉल्व करना है, RHS को। तो देखिए RHS देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन नहीं है, ठीक है, सिर्फ लग रहा है। रूट 1 माइनस कोस 2 मल्टीप्लाई 30, 2 गुणा में था ना, इसलिए ऐसे लिखना पड़ा, और बट्टे में भी 2। रूट 1 माइनस ये कितना हो गया कोस 60 बट्टे में 2। कोस 60 का मान हम सब जानते हैं क्या, कोस 60 का मान साइन 30 के बराबर होता है ना। इसका मतलब साइन 30 का 1/2 है, तो कोस 60 का भी कितना आएगा 1/2। तो आपके पास इधर आया 1 माइनस 1/2/2। ये क्लियर है। अब सिंपल सी बात है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी कैलकुलेशन में बिल्कुल भी एलसीएम नहीं लेना, सीधा सॉल्व करना है। 1 माइनस आधा, 1 में से आधा कटाया तो कितना बचा, आधा। जो क्वेश्चन मैं आपसे करती हूँ, ठीक है, वो क्वेश्चन खुद से करो। मैथ्स को समझना या मैथ्स को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद से क्वेश्चन कीजिए। अब क्या करना है, ठीक है। और आप खुद से क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। लेकिन आप सब क्या करते हैं, आप सिर्फ लगे रहते हैं मिलाने में, बस हाँ आगे क्या करना है बिना सोचे समझे आप क्वेश्चन कीजिए। आप जितने क्वेश्चन खुद से करेंगे ना, आप उतने ही क्लियर होंगे। कोई दूसरा शायद आपको उतना क्लियर नहीं कर सकता, मैं भी नहीं, लेकिन अगर आप खुद से क्वेश्चन करेंगे तो आपको उतने ही जवाब मिलेंगे। इसलिए क्वेश्चन जब भी करें तो आप छोटी छोटी बातें, जैसे अब क्या करना है, एलसीएम लेना है, क्या आएगा, कैसे करना है, ये सब आप खुद से पूछिए, ठीक है। 1 में से आधा घटाया तो आधा। तो देखो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया 1/2/2। ये क्लियर है। ये तो बट्टे का पद है, ये नहीं है ना, तो ये नहीं है तो क्या करेंगे, इसकी बट्टे में क्या लगा देंगे 1, ठीक है। अपॉन के नीचे अपॉन वाला पद है, तो वही काम वापस कर रही हूँ, इसको उतार के इसको उल्टा करके गुणा कर रही हूँ। तो क्या आया 1/2 गुणा 1/2। ये बात क्लियर हो गई होगी। इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 1/4, ऊपर 1 और नीचे 2 और 2 का गुणा 4। ये क्लियर है क्या। अब इसका अंडर रूट कर देते हैं, तो 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2। तो इसका मतलब मेरे पास RHS का मान कितना आया 1/2। और मेरे पास LHS का कितना आया था, LHS का भी 1/2 था। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, और LHS बराबर है किसके, RHS के। ये आपका क्वेश्चन है। आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन, और इसके बाकी जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कीजिएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। और आगे इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है शायद हमने ऑलमोस्ट कर लिए हैं, अगर 1-2 कोई क्वेश्चन बचा है तो वो कर देंगे। मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े भी हैं, तो वो क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करने हैं, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके की क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए, आपके पास मान आ जाएगा। अब आगे जब हम करेंगे तो हमारे पास विविध जो है इसकी उसके क्वेश्चन होंगे, और विविध में भी अगर आप देखेंगे ना तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सेम मिल जाएंगे, ठीक है। और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे जो विविध के क्वेश्चन है, जो डिफिकल्ट है, जो मुझे लगता है कि आपसे नहीं हो पाएंगे, वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।